हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने बेस थ्योरम करी थी। ठीक है, ओनली बेस थ्योरम। ठीक है, आज हम करने वाले हैं बेस थ्योरम फॉर फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर हमें फ्यूचर इवेंट्स के लिए बेस थ्योरम निकालनी है तो हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, मतलब क्या उसका रिजल्ट आता है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मतलब अलग केस है बेस थ्योरम से। बेस थ्योरम में हमारे पास केवल हमें एक इवेंट मतलब लास्ट में निकालना पड़ता था कि फ्यूचर मतलब बेस थ्योरम, मतलब अगर कोई हमें इवेंट ड्रॉ करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब निकालने के लिए, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज करके हमने प्रूव किया था पूरा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक इवेंट तो निकाल लिया, बट अगर सेम मतलब उसी इवेंट को दोबारा से हमें ड्रॉ करना है तो उसकी फिर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। बेसिकली हम इन चीजों के लिए मतलब बेस थ्योरम फॉर फ्यूचर इवेंट्स को यूज करते हैं। तो वैसे मैंने देखा कि इसका मतलब वीडियो वगैरह यूट्यूब पे कोई नहीं था, तो मैंने सोचा एक बार मैं स्किप कर देती हूँ, बट स्टिल फिर मैंने देखा कि मतलब कई बोर्ड्स में ये आई हुई है, कई कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई अब तो मतलब इस टॉपिक पे वीडियो बना ही ली जाए, क्योंकि ये एक ही टॉपिक बच रहा था इसमें बेस थ्योरम पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो फिर अब बनाते हैं। ओके, सो या गाइस, इसमें हमारा मेन तो हमारा बेस थ्योरम ही यूज होना है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था वो हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो एक बार हम बेस थ्योरम का स्टेप देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करा था। जैसे हमने यहाँ पे सिंपली क्या था हमारे पास कि हम प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालते थे, मतलब नॉर्मली जो हमारे पास इवेंट गिवन होता है हम ड्रॉ करते हैं, उसकी सिंपल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम निकाल रहे थे। फिर कुछ हमें न्यू इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी, ठीक है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर उस पे हम क्या करते थे, बेस थ्योरम की एप्लीकेशन को यूज करते थे। ठीक है, मतलब कि बेस थ्योरम का बेसिकली फॉर्मूला वहां पे हम यूज करते थे। उसके बाद जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे उसको हम बोल देते थे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, आपको पता ही है, फ्यूचर इवेंट्स की बेस थ्योरम देखने वाले हैं। ठीक है, सो अब एक बार स्टेटमेंट देखते हैं क्या होती है इसकी। तो गाइस देखो, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है बेस थ्योरम फॉर फ्यूचर इवेंट्स के लिए। ओके, तो स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियलाइजेशन ऑफ अनदर इवेंट सी। तो अब यहाँ पे देखो कि हमने एक इवेंट जो हमने बेस थ्योरम में देखा था उसको हमने माना था ए। ठीक है, तो उसको हमने ए माना था, उसके बेस हमने प्रोबेबिलिटी निकालते थे। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक और इवेंट निकाल रहे हैं, राइट। तो उसको हमने क्या दे दिया है, सी दे दिया है, सी नाम दे दिया कि हम उस इवेंट का नाम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब सी, इस प्रूफ के लिए। ठीक है, वैसे आप कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब यहाँ पे क्या गिवन है कि पी ऑफ सी स्लैश ए इंटरसेक्शन ई वन। इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन ई वन आपको गिवन है और सी की प्रोबेबिलिटी आपको मतलब निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन ई वन गिवन है आपको। एंड सिमिलरली क्योंकि हम जनरलाइजेशन मतलब फॉर्मूला निकाल रहे हैं जनरल केस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन हो सकता है कि मतलब कितने भी इवेंट्स हमारे पास हो सकते हैं कि सी स्लैश ए इंटरसेक्शन ए टू एंड अप टू कहाँ तक जा रही है, एन तक। ओके, तो ये हमारे पास था कि ये हमें गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आता है बेस थ्योरम फॉर फ्यूचर इवेंट्स के लिए, वो हमारे पास क्या निकल के आता है, पी ऑफ सी स्लैश ए। जैसे हमारे पास बेस थ्योरम में हम देखते थे फॉर्मूला, ठीक है, उसी की तरह हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, बेस थ्योरम मतलब फ्यूचर इवेंट्स के लिए। इतना बड़ा सा मतलब आप पढ़ सकते हो जैसे कि पी ऑफ सिग्मा है हमारे पास, आई इज इक्वल टू 1 to n, पी ऑफ ई आई। आई का मतलब क्या है यहाँ पे कि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। ठीक है, पी ऑफ ए स्लैश ई आई डॉट, मतलब ये मल्टीप्लाई में है सारी चीजें। ओके, पी सी स्लैश ई आई इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, ये वाली चीज कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई आई, पी ऑफ ए स्लैश ई आई। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एक मतलब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट कि हम प्रूफ में मतलब कैसे बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हम कैसे जाएंगे, देखो सिंपली हमें ये पता है कि जो ए है, ठीक है, वो हमारा क्या है, मतलब ई के इवेंट्स में ही कुछ बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कि सपोज मैं कोई भी यहाँ पे एक कंटेनर, ठीक है, मानती हूँ इसे एक कंटेनर है सपोज मेरे पास। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ, ये मेरा पूरा हो गया ई। ठीक है, तो इसी में मेरा कोई ए मतलब जो सबसेट जो मैं बोल रही थी पहले, वो मेरा इसमें बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे कि ई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आया था मेरा, क्या आ रहा था बार बार में, ए ही आएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली जो मेरा सी इवेंट होगा, अनदर इवेंट, वो भी तो मैं ई में से ही निकाल रही हूँ, राइट। ये पूरा क्या है मेरा ई है, तो इसमें से ही मैं क्या निकाल रही हूँ, सी निकाल रही हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली अगर मैं सी इंटरसेक्शन ई भी निकालूंगी तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, सी ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो इसी तरह हम इस प्रूफ को जो है फॉरवर्ड करने वाले हैं, मतलब कि यहाँ से प्रोसीड करने वाले कि कैसे हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ।
तो यहाँ पे देखो प्रूफ का मतलब इन्होंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जो मैंने आपको पहले दी अभी थोड़ी सी। एज द अकरेंस ऑफ इवेंट ए इंप्लाइज द अकरेंस ऑफ ओनली वन एंड ओनली वन ऑफ द इवेंट E1 E2 E3 EN। मतलब कि जस्ट यहाँ पे क्या बोला है कि हम जनरल केस के लिए अगर मान रहे हैं तो मेरे पास कितने कंटेनर, सपोज मैं यहाँ पे 2 या 3 या 4 मान लेते, कुछ भी मान लो, ठीक है। 3 कंटेनर है सपोज मेरे पास, एक ये मान लो, ठीक है, एक ये मान लो, एक ये एंड एक ये। सबको हमने नाम दे दिया E1 E2 E3 एंड E4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हमारा एक ए इवेंट निकलेगा वो मेरा किसी ना किसी में तो अकर करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब कि या तो E1 में हो सकता है, E2 में हो सकता है, E3 में या फिर E4 में, ठीक है। तो ये बोला यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करें कि द इवेंट सी, तो जो हम सी इवेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या बोला है कि ग्रांटेड दैट ए हैज अकर्ड। मतलब कि सी इवेंट जब हम निकाल रहे हैं, सी इवेंट कब निकाल रहे हैं कि मतलब जो सी इवेंट है वो कब हो रहा है, उससे पहले ए हमारा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ए हमारा जब हो गया उसके बाद हमारा कोई नया मतलब इवेंट अकर हो रहा है, उसको हमने बोला है सी। ओके, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के उसमें समझा सकती हूँ। मतलब कि सपोज मेरे पास मतलब ये एग्जाम्पल आपको बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो सपोज मेरे पास 3 अर्न है, ठीक है। मतलब E1 मान लो, E2 एंड E3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि सब में से मतलब सपोज मैंने पहले ए मतलब यहाँ पे कुछ भी मान लो, रेड व्हाइट या कुछ भी, ठीक है। सपोज ब्लैक एंड रेड मान लेते हैं हम, ठीक है। मतलब ब्लैक एंड राइट बोल्स है तीनों कंटेनर में, तीनों अर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने जैसे ए निकाल लिया पहले, ए निकालने के बाद ए मेरा रिपीटेशन भी हो सकता है और नॉन रिपीटेशन भी हो सकता है, मतलब कि रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है सी इवेंट निकाला है, तो इसका मतलब क्या है, सी से पहले मेरा ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। मतलब सिंपली ये बोला कि सी इवेंट से पहले एक और मेरा जो इवेंट है वो अकर हो चुका है, उसके बाद मेरा सी अकर हो रहा है, ठीक है। तो कैन अकर इन द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज, मतलब ये इन वेज में अकर हो सकता है, ओके। तो सी इंटरसेक्शन E1 बोला है यहाँ पे, और आप किसी अब मतलब इंटरसेक्शन कर रहे हो, सी इंटरसेक्शन E1 निकालो या फिर सी इंटरसेक्शन E2 निकालो। अगर मैंने एक इवेंट में निकाल रही हूँ सी को मन, ठीक है, तो आप किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कर लो, क्योंकि E1 तो एक मेरा एज अ यूनिवर्सल सेट डिफाइन हो रहा है, राइट। यूनिवर्सल सेट मींस मैं अगर सैंपल स्पेस भी बोलती हूँ इसको, तो जो E1 E2 E3 अलग अलग है सारे, वो मेरे सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट हो रहे हैं, राइट। और जो सी है वो मेरा सबसेट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं सी का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले लूं, वो मेरा क्या आएगा, ऑलवेज सी ही आएगा, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जस्ट इन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि C इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, C इंटरसेक्शन E1, इसको मैं लिख सकती हूँ यूनियन, मैं लिख सकती हूँ C इंटरसेक्शन E2 यूनियन एंड अप टू C इंटरसेक्शन EN तक, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये तो मेरा आ जाएगा C निकल के, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को प्रूफ की तरफ बढ़ना है, राइट, कि जब मेरा C अकर हुआ, ठीक है, उस टाइम मेरे को क्या था कि ए मेरा ऑलरेडी अकर हो चुका है। और जब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं ये लिखती हूँ सपोज A/B, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो स्लैश के इधर वाला होता है वो मेरे पास गिवन होता है, ये वाली चीज क्या होती है, गिवन होते हैं। ये मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी मतलब पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां से देख लेना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो बी इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो यहाँ पे भी मेरे को यही बोला है कि सी इवेंट जब मैं निकाल रही हूँ उससे पहले मेरा ए अकर हो चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ C/A, ठीक है। तो C/A का मतलब क्या है कि जो राइट साइड में भी जितना भी मेरा बड़ा एक्सप्रेशन है सबको मेरे को ए से मतलब डिवाइड कर देना है सिंपली, ठीक है। डिवाइड मतलब जो हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वो वाला डिवाइड नहीं, जस्ट यहाँ पे ये शो करना है कि ए मेरा गिवन है, और शो करने का तरीका ये है कि /A लगाते हैं। तो ये हर उसमें लग जाएगा कि इसके उसमें मतलब वो आ जाएगा, इसमें स्लैश आ जाएगा, E2 वाले केस में भी /A आ जाएगा, एंड अप टू कहां तक चल जाएगा, N तक, ठीक है। तो अब मेरे को बेसिकली निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ C/A, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे जैसे हमने इसकी तरफ हमें जैसे बढ़ना है, ये मुझे निकालना रिजल्ट, तो हमें इसी की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने C/A तो निकाल लिया, बट अब मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देती हूँ, सबके सामने P ऑफ C/A लिख देती हूँ, मतलब कि सबके आगे मेरा P आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
तो ये मेरा निकला था अभी कि मैंने ए से मतलब डिवाइड किया, स्लैश लगाया, तो यहाँ मतलब कि ए मेरा गिवन है। ओके, तो अब मैं लगा देती हूँ पी पी मतलब दोनों साइड, पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों साइड मतलब प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ मेरा इंटरसेक्शन तो जीरो ही आ रहा है सब में। ठीक है, मतलब कुछ जैसे इंटरसेक्शन या माइनस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं कौन सी थ्योरम लगा सकती हूँ, एडिशनल थ्योरम लगा सकते हूँ। ठीक है, जो मेरे पास एक्सियम्स थे वहां पे मेरे पास क्या निकलती है, एक एडिशनल थ्योरम निकलती है, तो मतलब थर्ड वाला जो मेरे पास एक्सियम था। ठीक है, तो वहां से मेरे पास ये रिजल्ट आता है कि जो यहाँ पे यूनियन यूनियन जहां पे भी है सब में मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए वन स्लैश ए प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए टू स्लैश ए एंड अप टू दिस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबको ऐसे मतलब अलग अलग लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट सिंपली फॉर्म में लिख लेती हूँ, मतलब एक सिंपल फॉर्म में, कि राइट साइड में क्या हो जाएगा मेरा समीशन, अगर मैं लगा देती हूँ आई इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई आई मतलब का क्या मतलब है कि आई इज इक्वल टू 1 to n है मेरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एंड अप टू n तक जा रहा था। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी स्लैश ए। ओके, तो ये मेरा निकल गया ये, बट अभी तक मैं रिजल्ट तक पहुंची नहीं हूँ, राइट। यहाँ पे मेरे पास कोई सिंपली फॉर्मूला मतलब नहीं मिला है जिससे कि मैं क्वेश्चन से नॉर्मल वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर सकूँ, वो मेरे पास फॉर्मूला भी नहीं निकला है। ठीक है, तो वो मुझे निकाला, तो सिंप्लीफाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले एक्सप्रेशन को, मतलब इसको थोड़ा और शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट इन द सेंस कि इसको थोड़ा मुझे सोल्व करना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन निकल के आ जाए, राइट। तो यस गाइस, ये आपको मतलब आई थिंक किसी बुक में भी नहीं मिलेगा इसका प्रूफ, या फिर आपको मतलब यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को मतलब यहाँ से देखना ध्यान से कि हम कैसे इसका प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब इसका मेन पार्ट, मतलब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सिंपली मैं कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे जस्ट आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ी होगी, राइट। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में मतलब जो मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली मल्टीप्लीकेशन थ्योरम थी वो वाली, तो वहां पे मेरे पास कैसे कैसे रिजल्ट्स थे, क्या रिजल्ट थे मेरे पास वहां पे कि पी ऑफ, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालती हूँ तो ये मेरा एक बार हो सकता है कि पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी स्लैश ए। ठीक है, एक तो मेरा ये वाला फॉर्मूला निकलता है मल्टीप्लीकेशन से, और दूसरा ही अगर मैं इसे निकालना चाहूँ तो वो मेरा क्या निकलता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए स्लैश बी, राइट। तो अब मैं यहाँ पे हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे को किसके अकॉर्डिंग चलना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, सेकंड वाला। ठीक है, इसके अंदर तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे हमारा होने वाला है। तो गाइज ये मेरे पास निकल के आया था ये वाला एक्सप्रेशन, मीन्स ये वाला, इसको मैंने रीराइट कर लिया है। ठीक है, ताकि हम पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन देख पाए। तो मैं यहाँ पे एक बार वो भी लिख लेती हूँ कि मेरे पास क्या क्या रिजल्ट थे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। तो एक मेरे पास रिजल्ट था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B किस किस के इक्वल हो सकता है, P ऑफ A डॉट P ऑफ B स्लैश A, एंड यही मेरा किसके इक्वल हो सकता है, P ऑफ B डॉट P ऑफ A स्लैश B, राइट। तो गाइज ये वाला जो है मेरा फॉर्मूला था मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी लिखा है इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, मतलब कि ये इसके इक्वल में P ऑफ A इंटरसेक्शन B ही है इधर। ठीक है, तो हम इसमें पूरे में यही यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ये वाली जो थ्योरम है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ भी इसका बहुत इजी है, इसमें कुछ है सच मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखो, अब सिंपली आपको यहाँ पे अजम्पशन क्रिएट करनी है। अजम्पशन मतलब कि थोड़ा माइंड में अज्यूम करके चलना है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं अपने माइंड में मतलब अज्यूम कर लेती हूँ कि जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैं मान लेती हूँ A। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ B, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा यहाँ पे क्या है, स्लैश है, मतलब कि स्लैश का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ से ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली चीज निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, राइट। और यहाँ पे B मेरा क्या है, ये A। ओके, तो अब इसको अप्लाई करते तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली हम केवल राइट साइड वाला ही पार्ट देख रहे हैं अभी, ये वाला केवल
ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब दिस इंटरसेक्शन दिस A सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा C इंटरसेक्शन EI, ठीक है, इंटरसेक्शन A, करेक्ट। एंड डिवाइड में यहाँ पे क्या है, P ऑफ B, और यहाँ पे B मेरा क्या है, A है, तो ये हो जाएगा मेरा P ऑफ B। इस सबमिशन को हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, ताकि अभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो ये मेरा आ गया ये एक्सप्रेशन। बट अभी आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो अंदर है P के अंदर, ये मेरा कैसा रूल फॉलो करा, थोड़ा एसोसिएटिव लॉ वाला, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगी एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ मेरा क्या कह रहा था कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है सपोज, ठीक है, तो ये मेरा हो जाता था A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब कि सिंपली मेरी जस्ट ब्रैकेट चेंज होती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सिंपली क्या हो गया कि सी के हट के मतलब ब्रैकेट आ जाएगी इन दोनों में, ई आई और ए में, तो ये मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए मतलब सिंपली सी इंटरसेक्शन ई आई इंटरसेक्शन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिंपली मेरा ए। ओके, तो गाइज अब अगेन मुझे इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली इसको मैं ए मान लूंगी, सी को अब की बार, और इस पूरे को मान लूंगी बी। तो अब इस पे हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, सिंपली पी ऑफ यहाँ पे ए, अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन मतलब कि ये वाला जो है पार्ट मेरे को गिवन है, राइट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी है पहले, तो पी ऑफ बी का मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा P ऑफ ई आई इंटरसेक्शन A, ठीक है, डॉट में क्या है, P ऑफ A स्लैश B, तो A मेरा क्या है, ये यहाँ पे C है, तो ये हो जाएगा मेरा P ऑफ C स्लैश ई आई इंटरसेक्शन A, ठीक है, तो ये मेरा आ गया ये एक एक्सप्रेशन। एंड डिवाइड में मेरा क्या चलता आ रहा है, P ऑफ A, ठीक है, तो अभी भी देखा जाए तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है मतलब कंप्लीटली आया नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करूंगी, मतलब ये लास्ट टाइम है जब मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ एक बार और, ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन आ गया था, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं इस वाले एक्सप्रेशन पे दोबारा से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो अब भी यहाँ पे सिमिलरली मैं यहाँ पे ई आई को ए मान लेती हूँ और ए को मैं सिंपली बी मान लेती हूँ, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये मेरा क्या रिजल्ट दे देगा फिर, अगर इस पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं केवल इस वाले एक्सप्रेशन पे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पी ऑफ मतलब इसके अकॉर्डिंग P ऑफ B है यहाँ पे पहले, तो P ऑफ B का मतलब क्या है, P ऑफ A आएगा, ठीक है, तो P ऑफ A डॉट में क्या है, P ऑफ A स्लैश B, तो A यहाँ पे क्या है, E I है, तो ये हो जाएगा मेरा P ऑफ E I स्लैश A, ठीक है, डॉट में मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन साथ में आ जाएगा, डिवाइडेड वाला भी और ये वाला भी, P ऑफ C स्लैश E I इंटरसेक्शन A, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा क्या है, ये P ऑफ A। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे कि जो मेरा P ऑफ A है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में, तो ये मेरा सिंपली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला। ओके, तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ, P ऑफ ए आई स्लैश ए डॉट P ऑफ C स्लैश ई आई इंटरसेक्शन A, ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा जो है बेसिकली एक्सप्रेशन आ गया किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की जगह, क्योंकि हम बेसिकली इसी को सोल्व कर रहे थे, राइट, तो सिंपली मैं अगर मतलब आगे सोल्व करूँ तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो ये हमारा जो है सोल्व हो गया। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मतलब पुट कर सकते हैं जो मेरा प्रूफ पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखो, अब ये मेरा एक्सप्रेशन था, मतलब यहाँ पे हम चलते आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को जो है सोल्व किया था, अभी आपने देखा जैसे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा निकला था, ठीक है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, मतलब कि इसकी जगह ये वाला एक्सप्रेशन मैंने पुट कर दिया जो मेरा निकल के आया था अभी, ठीक है, ये वाला। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी मैं एक चीज अप्लाई कर सकती हूँ, वो क्या कर सकती हूँ कि बेस थ्योरम, क्योंकि बेस थ्योरम में मैं क्या रिजल्ट निकालती हूँ, P ऑफ ई आई स्लैश ए का रिजल्ट निकालती हूँ, ठीक है, तो इसकी जगह पे जो है मैं बेस थ्योरम अप्लाई कर दूंगी, मतलब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगी बेस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, तो तब मेरा प्रूफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बेस थ्योरम को एक बार देख लेते कि क्या था उसका रिजल्ट। तो बेस थ्योरम का सिंपली मेरे पास रिजल्ट जो एक्सप्रेशन था ये वाला था,
अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज करें, जो कि मेरा फॉर्मूला है ये वाला। ओके, तो सिंपली हम वहां पे क्या करेंगे, ये वाला जो है फॉर्मूला मतलब वैल्यूज वहां पे पुट कर देंगे। ये वाली भी आप पुट कर सकते हो, ये वाली पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, मतलब अप टू यू का मतलब क्या है कि प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला। देखो गाइस, ये वाला एक्सप्रेशन था मेरे पास बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, तो बेस थ्योरम की जगह पे मैंने मतलब यहाँ पे जो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन था EI/A, इसकी जगह पे मैंने ये बेस थ्योरम जो है अप्लाई कर दी है। ठीक है, मतलब कि ये वाला इसकी ये वाली जो वैल्यू थी मेरे पास, यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, EI/A की जगह मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन जो पुट कर दिया है, तो ये वाला जो है मेरा एक्सप्रेशन आ जाता है। और यही मेरे को क्या करना था, बेसिकली प्रूव करना था। ठीक है, तो गाइस ये मेरा मतलब बिल्कुल इजी प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं है। जस्ट सिंपली क्या था, आपके पास गिवन कंडीशन थी कि ए मेरा ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मेरा सी हैपन हो रहा है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से मैंने पहले C/A निकाला, फिर P(C/A) लिखा। उसके एक्सप्रेशन के बाद मैंने क्या करा, वहां पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करी, फिर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, फिर अगेन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एंड फिर एक बार और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज करी है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड बेस थ्योरम, तो ये दोनों चीजें जो हमने यहाँ पे यूज करी है मेजरली। ओके, तो आई होप आपको जो है प्रूफ ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो एक बार हम इसका एक रिमार्क हो देख लेते कि रिमार्क मतलब क्या था इसका, इस थ्योरम का। ओके, सो लेट्स मूव। तो यहाँ पे देखो गाइस, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, तो वो हम देख रहे हैं कि इट मे हैपन दैट द मटेरियलाइजेशन ऑफ द इवेंट EI मेक्स C इंडिपेंडेंट ऑफ A। ठीक है, मतलब कि ये हो सकता है कि जो इवेंट EI है, ठीक है, इस मतलब जो हम C निकाल रहे हैं, वो कई बार हो सकता है कि वो A पे डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि अभी तक हमें क्या गिवन था कि A ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मेरा C हैपन हो रहा है, राइट। बट अब अगर ये हो जाए कि अगर जो मेरा C इवेंट है वो इंडिपेंडेंट ही हो जाए A पे, तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि मेरे पास सिंपली ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे A का मतलब इतना ज्यादा रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि यहाँ से A मेरा बिल्कुल हट जाएगा और सिंपली क्या हो जाएगा, C/A। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला मतलब कि जो मेरा ये निकल के आया था, तो यहाँ पे सबकी जगह जहाँ पे मेरा ये वाला जैसे ये वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है, इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली C/EI। ठीक है, तो ये मेरा था जस्ट एक रिमार्क कि अगर मेरा C इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो डिपेंड ना हो A पे, तो मेरा क्या रिजल्ट आता है। तो गाइज यहाँ पे इसलिए बोला है कि जो C इवेंट है उसको हम मान सकते हैं A एज अ मतलब फ्यूचर इवेंट रिगार्ड टू A, मतलब कि A के रिस्पेक्टिव में हम मान सकते हैं C को एज अ फ्यूचर इवेंट। ओके, so yeah guys, that's all about today मतलब this lecture. Okay, so I hope this lecture is clear to all of you. तो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल एंड इसका जो बेस थ्योरम है मतलब उसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि हमने यूज कर लिया, मतलब फॉर्मूला देख लिया, प्रूफ देख लिया, बट इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इसका एग्जाम्पल भी हम देखने वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज या दैट्स ऑल for today. Thank you so much for watching, and if you face any doubts then comment below. Okay, so yeah guys, मिलते हैं next video में. Bye bye, take care.